ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। जहाँ नेत्रों को बंद करना कहा, वहाँ उपलक्षण से शेष इंद्रियों को भी बंद करना जानिए। मन से भी कुछ विचार नहीं करना है, मस्तिष्क से भी कुछ स्मरण नहीं करना है। तब आपकी अंतर्दृष्टि बनती है। आप अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख होते हैं और उसके सन्मुख होने से आपको शांति का अनुभव होता है। वह शांति ही आपका यथार्थ स्वरूप है। शांति स्वरूप ही अपने को स्वीकार करना है। वह शांति अतीन्द्रिय है, वही उत्तम सुख है। उसी सुख को परमात्मा भोग रहे हैं। अंतर्दृष्टि कर हमने उस उत्तम सुख को ही भोगना है, जहाँ कुछ भी विकल्प नहीं है। कुछ भी शब्दों का, अंकों का या मूर्त पदार्थों का या किसी परद्रव्य का आश्रय नहीं है। केवल अपने सन्मुख रहकर आनंद का भोग है। अपने विस्तार से ही युक्त होकर उत्पन्न हुई शांति को हम वेदते हैं, भोगते हैं। जीव ने आत्मा के नाम से दर्शन, ज्ञान, सुख, बल को माना है। देखना, जानना इंद्रियों से होता है और सुख के नाम पर परलक्ष्य से जो विषय सुख होता है उसको ही हमने पहचाना है। और बल के रूप में मन बल, वचन बल, काय बल, इनको ही जाना है। ये सब के सब मूर्त के पराधीन हैं। वे आत्मा के किंचित भी स्वभाव नहीं है। अपने सन्मुख होकर हमें केवल शांति का अनुभव होता है। उसी शांति स्वरूप अपने को स्वीकार करिए। उस शांति का ही भोग करना है। शांति कहें, सुख कहें, आनंद कहें, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं और यह अनुपम सुख है, जिससे हम मूर्त कर्मों से नहीं बंधते और बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं। मैं सुख स्वरूप हूँ, ऐसा स्वीकार कर अपने सन्मुख हो जाना है। से सिर से पांव तक ही यह मैं हूँ, ऐसी वो अनुभूति होती है। अपने विस्तार में ही सहज अहम बुद्धि होती है। इतना है कि खुले नेत्रों से अपना विस्तार ज्ञात नहीं होता है। अपनी मूर्त इंद्रियों का विषय नहीं है, वह स्व संवेदन गम्य है। संवेदन सुख दुख का ही होता है। तो अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सन्मुख होकर जो सुख दुख का वेदन होता है, उसी वेदन रूप रहना है। क्योंकि वही स्वसंवेदन है, स्वावलंबन है, स्वाधीनता है, जिससे हमको मोक्ष की प्राप्ति होनी है। मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है और निर्विकल्प भी है। इंद्रिय द्वारों को उपयोग में नहीं लेकर अपनी मूर्त से युक्त होकर सुख भोगना है और अपनी मूर्त सबको अनुभव में आती है। यह मैं करके अपनी मूर्त का ही ग्रहण होता है, क्योंकि वहाँ सुख दुख की स्थिति जीव को अनुभव में आती है। हमें सुखी होना है और वह सुख केवल स्वावलंबन से संभव है। हमें स्वावलंबी होने का ही पुरजोर प्रयत्न करना है।
प्रमाद में नहीं रहना है। नेत्र बंद कर अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है और यहाँ जो भी संवेदन मिलता है उसको स्वीकार करना है, उसके परे नहीं जाना है। स्वसंवेदन को छोड़ना नहीं है। स्वसंवेदन छोड़ते ही यह भयावह संसार सामने खड़ा होता है जिसको हम अनादि से भोग रहे हैं और अब भी सावधान नहीं हुए तो अनंत काल आगे भोगना है। हमें अपने स्वरूप की सावधानी चाहिए और स्वरूप सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त है और इसके सन्मुख होने से जो शांति होती है, सुख होता है, वह हमारे पर्याय का स्वरूप है। अपने को क्षेत्र से भी पहचानिए, भाव हमारा सुख गुण है और अपने लक्ष्य से जो सुख की पर्याय होती है वही हमारा काल या पर्याय है। क्षेत्र और पर्याय के समवाय को ही द्रव्य कहते हैं। ऐसे अपने स्वरूप का निर्धार करके अपने सन्मुख रहना है। अपने विस्तार के लक्ष्य से होने वाली शांति को ही सतत भोगना है। जो दर्शन ज्ञान बल मूर्त की सहाय से जीवों में पाए जाते हैं, देखना जानना वचन बल काय बल मन बल, इनको अपना स्वरूप स्वीकार नहीं करना है। पराधीन भाव जीव के स्वभाव नहीं हो सकते हैं। पक्षी उड़ लेते हैं, मक्खी मच्छर भी उड़ लेते हैं और कितने पक्षी दूर तक देख लेते हैं। पानी के सूक्ष्म जंतु पानी में तैर लेते हैं। तो ये कोई शक्तियों का स्वरूप शुद्ध आत्मा के नहीं है। ये सब मूर्त की उपाधि से पाए जाने वाले चिद विकार हैं। जीव को शुद्ध स्वरूप से केवल अतीन्द्रिय आनंद रूप देखना है और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति इंद्रिय ज्ञान में नहीं होती है, वह अपने लक्ष्य से ही होती है। और जहाँ अपना लक्ष्य होता है वहाँ पर का कुछ भी देखना जानना नहीं होता है। वहाँ कोई मन बल वचन बल काय बल का भी प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वह अत्यंत स्वाधीन भाव है। हमें स्वाधीन होने के लिए स्वाधीन कार्य ही करना है। पराधीन कार्यों को करते हुए हम स्वाधीन नहीं हो सकते हैं। जहाँ पर का लक्ष्य है वहाँ संपूर्ण पराधीनता है। थोड़े शब्दों में कहें तो पर लक्ष्य को छोड़ना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। कुछ भी बाहर का देखना जानना नहीं है। कुछ भी मन बल वचन बल काय बल का प्रयोग नहीं करना है। कुछ भी मस्तिष्क से याद नहीं करना है। और जब मूर्त काया का हम आश्रय नहीं करते तो अपनी मूर्त के सुख का स्वतः संवेदन होता है। वहाँ सहज ही अंतर्दृष्टि बनती है। उसको भले ही हम अंतर्दृष्टि कहें, पर वास्तव में वह शांति का संवेदन है, सुख का परिणाम है। बहिर् लक्ष्य की अपेक्षा ही अपने सुख संवेदन को दर्शन कहा जाता है, दृष्टि कहा जाता है, पर वह केवल शांति के भोग रूप है, आनंद के भोग रूप है। जीव को हमने एक रूप देखना है, अनेक रूप नहीं देखना है। अनेक रूपता कर्म के संबंध से होती है।
अहम को, इस आगम वचन को पूरी तरह स्वीकार करना है। एकाग्रता ही मोक्ष का मार्ग है। अपने को अनेक स्वीकार करें तो फिर अनेकाग्रता होगी और वह संसार मार्ग होगा। और हमें संसार में नहीं रहना है, क्योंकि अनेक के आश्रय से विकल्प होता है, एक के आश्रय से ही हम निर्विकल्प होते हैं। अनेक जहाँ है वहाँ फिर संख्या खड़ी होती है, और संख्या के आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं होता है। मोक्ष मार्ग शब्दातीत है और संख्यातीत है। अपना मुख अपनी ओर रखिए, उत्पन्न शांति को ही निरंतर भोगते हुए रहना है। अपने लक्ष्य से होने वाली शांति या पर लक्ष्य छोड़ने से होने वाली शांति, वह शांति ही उत्तम है। वही हमारा पर्याय का स्वरूप है, जिससे हमें आत्मा की उपलब्धि होती है। क्योंकि पर्याय से ही द्रव्य की अभिव्यक्ति होती है। अपनी शुद्ध पर्याय को लक्ष्य में लीजिए, और वह शुद्ध पर्याय पर लक्ष्य छोड़ने से होने वाली शांति है, सुखद अनुभूति है, निर्विकल्पता है, वीतरागता है। निर्विकल्पता और वीतरागता तो नास्ति के रूप में है, अस्थि के रूप में तो केवल सुख है। तो जीव को वास्तव में सुख स्वभावी देखो, स्वीकार करो। राग का नहीं होना, विकल्पों का नहीं होना, द्वेष का नहीं होना, ये कुछ होने रूप नहीं है। होने रूप सुख है। तो मैं आनंद रूप हूँ, आनंदम ब्रह्मणो रूपम। अन्य कुछ भी मेरा रूप नहीं है। अन्य कुछ भी यदि अपने में स्वीकार किया गया तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं होगा, फिर विकल्प होगा। और विकल्प जहाँ है उसी का दूसरा नाम संसार है। हमें विकल्पातीत होना है, वह केवल एक के आश्रय से है, और वह एक हम हैं। अपना विस्तार भी एक है, अपना गुण भी एक सुख है, और अपनी पर्याय भी एक सुख है। इस प्रकार अपना स्वरूप अत्यंत संक्षिप्त है, लेकिन अत्यंत महान है। एक होना ही हमारी महानता है। अनेकता तो बहुरूपियापना है, और बहुरूपिया को तो लोक में भी कोई आदर सम्मान नहीं मिलता है। हमें एक रूप स्वीकार करना है, क्योंकि हम एक रूप ही अनुभव में आते हैं। अंतर लक्ष्य में केवल सुखानुभूति होती है। अगर अनेक रूप होते तो अनेकता का अनुभव होता, पर एक भी जीव को अंतर्दृष्टि में अनेकता का अनुभव नहीं होता है, केवल सुख का ही अनुभव होता है। तो मैं सुख स्वभावी हूँ, आनंद का असीम सागर हूँ, आनंद ही भोजी हूँ। और वह आनंद शरीर के बराबर है, तो आनंद भोजी कहें कि शरीर भोजी कहें। और शरीर शब्द से हमको अपना शरीर ग्रहण करना है, पुद्गल का शरीर ग्रहण नहीं करना है। तो मैं अपने शरीर का भोजी हूँ। अपने शरीर का भोजी होकर ही आनंद को भोगना है, परमात्मा होना है। क्योंकि अपने शरीर का हर भाग, हर प्रदेश आनंद रूप है।
किसी भी प्रदेश, किसी भी भाग के आप सन्मुख होंगे तो आपको आनंद का ही स्वाद आएगा। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम। इस मूर्त देह में जो अमूर्त देह है उसी में आनंद व्यवस्थित है, उसी का आनंद स्वभाव है। आनंदम ब्रह्म माने जीव आत्मा, आनंद उसका रूप है और वह आनंद उसकी अमूर्त काया में स्थित है, क्योंकि इसकी अमूर्त काया सुख स्वरूपी है। ध्यान ही न पश्यन्ति जात्यंदा एव भास्करम। ध्यान अर्थात स्व संवेदन, जो अपना संवेदन नहीं करते, बहिर्मुखी रहते हैं, वे उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं। वे ऐसे ही हैं जैसे जन्मांध सूर्य को नहीं देख पाता है। अपने मूर्त को बहिर्मुख जीव अनुभव में नहीं ले पाते हैं। जो जीव को अनेक धर्मात्मक मानते हैं, वे भी एक अपने आत्म रूप का अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे कभी विकल्पों से मुक्त नहीं होते हैं। अनेकाग्र रहते हैं। अनेकाग्रता का नाम ही विकल्प है। अनेकाग्रता ही संसार का स्वरूप है। एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष में तो वास्तव में केवल सुख ही है। अग्र तो कहते इस अपेक्षा से है कि जीव पर के सन्मुख होता है। पर के सन्मुख नहीं होने पर वास्तव में तो केवल आनंद का भोग है, वहाँ कुछ अग्रता नहीं है। कि मुख बाहर की ओर है, भीतर तो आनंद ही आनंद का भोग है। मुख की उत्पत्ति मूर्त इंद्रियों की सहाय से ही होती है। जहाँ मूर्त इंद्रियों का सहाय नहीं लेते, वहाँ फिर मुख की आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ सहज शांति है, सहज आनंद है। मुख और आनंद ऐसी दो बातें इस आत्मा में स्वभाव से नहीं है। आत्मा में केवल सुख ही है, तो मैं केवल सुख वाला हूँ, सुख भोजी हूँ, और वह सुख सही बराबर होने से मैं शरीर भोजी हूँ। ऐसा निर्धार करके हमको अपने विस्तार के सन्मुख रहना है। फिर इसके किसी भी भाग से आप युक्त हो, मन इसके किसी भी भाग के सुख दुख का आपको संवेदन हो, आप मोक्ष मार्गी हैं। इतना सब कुछ कथन इसलिए किया जा रहा है कि ध्यान तो जीव अकेला सहजता से कर सकता है, यदि उसको विपरीत श्रद्धा नहीं हो, इंद्रिय ज्ञान में स्थित नहीं हो, तो आनंद अनुभव करने से सुगम कोई दूसरा काम नहीं है। मोक्ष मार्ग से सुगम कोई दूसरा काम नहीं है। बस हमको विपरीत देशना मिल जाती है, तभी हम आनंद को नहीं पाते हैं। जब जानने मात्र को ही अपना स्वरूप मान लिया जाता है, तो जान तो पहले भी रहा था और आज देशना पाकर भी जान ही रहा है। और जानना तो इंद्रियों के सहाय से ही होता है। बिना इंद्रियों के तो न मूर्त दिखाई पड़ता है, न को अमूर्त दिखाई पड़ता है। तो जानना जानना जानना, ये जो आत्मा का स्वरूप निर्धारित किया जाता है, तो फिर जीव परमानेंट बहिर्मुख होता है। बाह्य क्रियाकांडों को ही धर्म मानकर बाह्य क्रियाकांडों को करते हुए रहता है, बहिर्मुख रहता है। और बहिर्मुख जीव तो वास्तव में पापी है। स एव पापा, वह पापी ही है, क्योंकि वह अशुद्ध उपयोग में स्थित है, और अशुद्ध उपयोगी को निर्वाण नहीं होता है। अपना मुख अपनी ओर तो आपको अपने प्रयत्न से रहना ही है, उसमें दूसरे का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। अन्यथा तो दूसरा सब जीवों को मोक्ष पहुंचा देगा।
सब जीवों को अपने यत्न से अपने सन्मुख रहना है। यदि उसको सुख की वांछा है और वह सुख के स्वरूप को समझता है तो उसने स्वयं ही बाहर से दृष्टि हटाना है और अपनी मूर्त के सुख को भोगना है। सुख अपनी मूर्त में ही है, उसके परे नहीं है। बाहर तो मूर्त पदार्थों का जंजाल है, जिसके आश्रय से अनादि से संसार हो रहा है। और यदि हमने बाहर ही दृष्टि रखी, बहिर्मुखी रहे तो अनंत काल तक संसार होता ही रहेगा। हम धर्म के नाम पर भी बहिर्मुख रहते हैं, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता है। धर्म नाम स्वाश्रय का है और स्वयं का आश्रय पराश्रय छोड़ने से होता है। फिर पर कोई देव हो कि गुरु हो कि शास्त्र हो, पर तो पर ही है। हमें पर का आश्रय नहीं करना है। पर जो अपनी मूर्त अपने लिए ग्रहण करने के लिए शुद्ध है, उसका आश्रय ये नहीं करता है तो वह अपने सुख को नहीं पाता है। और ये अत्यंत मूल्यवान मनुष्य भाव पाकर भी उसको खो देता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। इतना सुगम है ये अनुष्ठान, इससे सुगम अनुष्ठान अन्य कुछ भी नहीं हो सकता है। आपका आप अनुभव करना, उसमें भी मूर्त इंद्रियों की सहाय नहीं है। मूर्त वचन बल, काय बल, मन बल की भी आवश्यकता नहीं है। अपने स्वभाव को व्यक्त करने में कुछ भी वास्तव में करना नहीं होता है। जो कुछ कर रहे हैं उसको छोड़ना होता है। धर्म का अनुष्ठान वास्तव में नहीं करने रूप है। जब हम देखना, जानना, मन बल, वचन बल, काय बल का उपयोग करना, विषय सुख भोगना, ये सब छोड़ देते हैं तो हमको अपने उत्तम सुख का सहज भोग होता है। परम शांति का अनुभव होता है। हमको कोई विकल्प नहीं होता। विकल्प की उत्पत्ति पर के लक्ष्य से होती है। विकल्प नाम राग द्वेष का है। ज्ञान को सविकल्प कहा है, अर्थात सराग कहा है। जो सराग है वह जीव का स्वभाव कैसे हो सकता है? आनंद ही निर्विकल्प है और वह आनंद विषयानंद नहीं है, अतीन्द्रिय आनंद है, जो बिना इंद्रियों की सहाय के होता है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से होता है, वही वास्तव में आनंद है। अन्य तो दुख को ही आनंद कहा जाता है। खाज को जानने में सुख लगता है तो वह खाज को जाना तो वास्तव में दुख रूप है। ऐसा ही विषय सुख का स्वरूप है, जो वास्तव में सुख ही नहीं है। सुख तो केवल पर लक्ष्य छोड़ने से होता है। वो पर में सभी पर हैं, कोई पर का आप लिहाज नहीं कर सकते हो। सकल ही पर से मुंह मोड़ना होता है, तभी पराधीनता जाती है। एक भी अणु का आलंबन है तो मोक्ष मार्ग से हम बाहर हैं। हमें केवल अपनी मूर्त का आलम्बन लेना है, जो आपाद मस्तक विस्तार को प्राप्त है। यह केवल सुख स्वभावी है, इसमें अनेकता नहीं है। इसको एक रूप स्वीकार करें तो हम इसका आनंद भोग सकते हैं, अन्यथा कभी विकल्पों से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। प्रदेश विभाग करने से अनेकता नहीं होती है, क्योंकि हम भाग का ही आश्रय करते हैं। किसी भाग को अखंड रूप से ही ग्रहण करते हैं, वहाँ अनेकता नहीं होती है। इसमें कुछ शंका नहीं करना है।
पूरी वस्तु का ग्रहण हो तो वह हमें अस्वीकार नहीं है, पर जो कर्म से बद्ध जीव है वह जब भी पर लक्ष्य छोड़ता है तो उसको अपने मूर्त का कुछ भाग ही वेदन में आता है और कुछ भाग छूट जाता है, पर उससे मोक्ष मार्ग में कुछ अंतर नहीं पड़ता है। मोक्ष मार्ग का ऐसा ही स्वरूप है। परमात्मा को ही सर्व कर्मों का संबंध छूट जाने से सर्वांग में प्रदेश प्रदेश में उनको आनंद का अनुभव होता है और हमें अपने किसी भाग से ही अपने आनंद का भोग होता है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। बाईं भुजा, ये काम तो आपने ही करना है और ये काम इंद्रियों की सहाय का भी नहीं है। सुनने तक तो इंद्रियों की सहाय होने से सुख नहीं है, पर आप अपने किसी भाग के सन्मुख होते हैं तब किसी भाग के सुख को भोगते हैं तो वह कार्य ही स्वाधीन है। दाहिना पैर, दाहिनी पगतली, बाईं भुजा, बाईं हथेली, बायां पैर, बाईं पगतली। अपनी पूरी मूर्त का निर्धार करिए, भले ही पूरी मूर्त का एक साथ संवेदन नहीं हो। सिर से पैरों तक ही यह मैं हूँ, यह जो हमको अनुभूति होती है, इसी अनुभूति को निरंतरता देनी है और पर लक्ष्य में नहीं आना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।